सीट्स में से, मगर डायरेक्ट इलेक्शंस में से गैर मुस्लिम पाकिस्तानी का नुमाइंदगी इस हाउस में है, और वो डायरेक्ट इलेक्शन से थर पार्कर से हमारा महेश मिलानी साहब है, डायरेक्ट इलेक्ट होके इस हाउस का MNA बन चुका है। हमारा कृष्णा खोली साहिबा सेनेटर पहली बार बनी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बनी। आज तक हर पाकिस्तानी अगर याद करते हैं तो शहीद शहबाज भट्टी का याद करते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी वजीर होते हुए अपना जान कर कुर्बानी दे दी, मगर अपने अवाम के हकूक पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं था। जनाब स्पीकर, आप अगर सिंध हुकूमत का जो कॉम्पोजिशन है वो उठा के देखें तो हमारा सिंध कैबिना में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सारे के सारे गैर मुस्लिम पाकिस्तानीज़ का भी नुमाइंदगी है, चाहे वो वज़ीर हो, चाहे वो स्पेशल असिस्टेंट हो। तो हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि ना सिर्फ समाजी, सियासी, मुआशी, मगर अमली तौर पे हम कैसे हर पाकिस्तानी को वो बराबरी के हुकूक पहुंचा सकते हैं, जो हमारा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वादा था, जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वादा था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वादा था, उस वादा को मैं और आपने पूरा करना है। एक बार फिर जनाब स्पीकर, आपका इस इनिशिएटिव को हम वज़ीर खारजा है इस वक्त। जनाब स्पीकर, हम आपके इस इनिशिएटिव को बहुत ही वेलकम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव। थैंक यू जनाब। दस्तूर साल असम्बली की डायमंड जुबली तकरीबात के हवाले से अक़लियती कन्वेंशन का इनेकाद, जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को तमाम हकूक़ हासिल होने चाहिए। आसिया नासिर साहिबा अभी वो पेश करेंगी रेजोल्यूशन। जी बहुत ही शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं इससे पहले कि मैं रेजोल्यूशन पेश करूं, मैं सिर्फ आपकी इजाज़त से सिर्फ 1 मिनट आपका इस्तेवान का लेना चाहूँगी। ऑनरेबल स्पीकर नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा पार्लियामेंटेरियंस और पूरे पाकिस्तान से आए हुए तमाम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मैं आज पाकिस्तान की 75वीं डायमंड जुबली के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ अपनी जानिब से और अपनी जमात जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से। जनाब स्पीकर, ये 75 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, मेरे ख़्याल में पूरा साल इस पर तज्ज़िये होते रहेंगे। लेकिन मैं आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहूँगी। यहाँ पर चेयरमैन साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और बहुत सारे मौज़िज़ जो इस ऐवान के मेंबर हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने पहले ये कहा था कि मैं यहाँ तकरीर नहीं करूँगी, क्योंकि आज का दिन था कि हमारे जो मौज़िज़ अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान यहाँ पर आए हैं वो बात करते, और हम तो इस फोरम पर किसी वक्त भी तकरीर कर सकते हैं, और मैं तकरीर करना पसंद करती हूँ 342 के उस ऐवान में जहाँ पर हमारी आवाज़ सुनी जाए और जहाँ पर, जैसे बिलावल साहब ने कहा, कि अमली इक़दामात जो हैं वो हों। जनाब स्पीकर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। इसी तरह से जिस तस्वीर के आप नीचे बैठे हैं वो मौज़िज़ हस्ती, वो हमारे मोहसिन जो कि हु वाज कस्टोडियन ऑफ द माइनॉरिटी राइट्स इन द सब कॉन्टिनेंट, मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में माइनॉरिटी राइट के कस्टोडियन थे। इसी तरह से आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको खराज तहसीन पेश करती और मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि जब जो हमने थीम थी आज के दिन के हवाले से क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, यानी कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, और ये मौज़िज़ ऐवान जो है वो अवाम की जो कह सकते हैं अवाम के जो जज्बात हैं उनका तर्जुमान है। जनाब स्पीकर, आज आप इस चीज़ के गवाह हैं कि हमने यहाँ की वो 11 अगस्त की तकरीर उस नन्हे अब्दिया के हवाले की है। सिम्बॉलिकली हमने अब वो तकरीर उस बच्चे के हवाले की है कि अब वो उस तकरीर को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, हम नहीं चाहते कि आज इस ऐवान में जो बातें हुई हैं हमारी आने वाली नस्लें और हमारे बच्चे भी
उन्हीं तजर्बात से गुजरें, उन्हीं तल्ख तजर्बात से गुजरें। इसलिए जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, ज़रूरत है कि हम सब मिलकर काम करें, ज़रूरत है कि हम लेजिस्लेशन पर काम करें अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें उन तल्ख तजर्बात से ना गुजरें। जैसे पाकिस्तान 75 सालों में नशीब फराज से गुजरा, इसी तरह पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें भी उसी नशीब फराज से गुजरी हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपसे सिर्फ एक बात आखिर में ये कहना चाहूँगी कि आज हम सब ये अहद करते हैं, इस ऐवान में जितने मेरे दाएं बाएं हमारे अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम आज ये अहद करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ईमान और कामिल यकीन सिर्फ़ और सिर्फ इस मौज़िज़ ऐवान पर है। हमें यकीन है कि हमारे हकूक़ ना तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने देने हैं, जैसे हमारे एक मौज़िज़ ज़रा रुकन कह रहे थे, ना हमें किसी और अदारे ने देने हैं। अगर तब्दीली आनी है, अगर पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ मिलने हैं तो वो इस मौज़िज़ ऐवान से मिलने हैं। इसलिए आज हम आपकी दावत पर यहाँ पर आए हैं और आपसे ये अहद करते हैं कि स्पीकर साहब, बिलावल साहब, आज अगर ज़रूरत है तो सिर्फ़ एक नज़र उठाकर इस हॉल के चारों तरफ देखने की, हम तो आज भी 11 अगस्त 1947 वाले दिन की तरह अपने हाथ बढ़ाए खड़े हैं कि आए हम सब मिलकर पाकिस्तान की तामीर नौ करते हैं। जी, रेजोल्यूशन पेश कीजिए। जी, मैं इस मौजूद ऐवान के सामने आज की रेजोल्यूशन पेश करना चाहूँगी। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, while commemorating the Diamond Jubilee of the Islamic Republic of Pakistan and the Majlis-e-Shura Parliament of the Islamic Republic of Pakistan, conscious of responsibility before Allah, before Almighty Allah and the citizens of Pakistan, reaffirming the paramount nature of equality, wherein all citizens are equal before the law and are entitled to equal protection of law, acknowledges the achievements by members of minorities in Pakistan who have served and aided the country in progressing, cognizant of the responsibility of the state enshrined in Article 33 of the Constitution to discourage discrimination and parochial, racial, tribal, sectarian, and provincial prejudices among the citizens. Faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, in his address on 11th August 1947 to the First Constituent Assembly, wherein he stated, "You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan." Recognizes the right to political inclusion and representation of minorities in the federal and provincial services, emphasizes the fundamental right of every citizen to profess, practice, and propagate their religion subject to law, public order, and morality. Further emphasizes the right that religious denominations have to establish, maintain, and manage their religious institutions, and the duty on the state to uphold this right and protect their places of worship. Affirms minorities' rights to freedom of trade, business, or profession, and access to employment without discrimination. Reassures our citizens that the state will uphold their right to education, provision of prosperity, and non-discrimination in respect of access to public places. Stressing the importance of preservation of language, script, and culture of each religious denomination. National Assembly committed to legislating to protect and safeguard the rights and interests of the minorities of Pakistan. Pakistan Zindabad. मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, आप सेकंड करें रेजोल्यूशन को। प्लीज सेकंड द रेजोल्यूशन। जी, आई सेकंड द रेजोल्यूशन। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no.
I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. वो दे दें जरा। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब 1 मिनट आप ले जरा। सेकंड आपने किया है, बात भी करें सर। वाइंड अप जी, आप बात करें ना। अच्छा, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट बात कर लें। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं जो हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में फैसला हुआ था, पिछले 2 सालों में भी हुआ था कि पाकिस्तान 14 अगस्त को किस तरह मनाना है, मैं उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी था जनाब स्पीकर, और इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले में भी था। और जिस तरह से आपने और हमारी टीम ने और हुकूमत के तमाम नुमाइंदों ने, जो ये कौमी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उन्होंने ये फैसला किया अपनी डायमंड जुबली तकरीबात को मनाने के हवाले से, मैं अपनी तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से अपनी मिनॉरिटीज़ को यहाँ खुश आमदेद कहता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ को कि ये जो डायमंड जुबली तकरीबात हैं उनका आगाज़ मिनॉरिटी डेज से करने का फ़ैसला किया गया। ये एक एजाज़ की बात थी हमारी मिनॉरिटीज़ के लिए। और जनाब स्पीकर, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जो हमारी मिनॉरिटीज़ ने, ख्वाह वो क़याम पाकिस्तान हो, ख्वाह इसकी तरक्की हो, ख्वाह पाकिस्तान के दुश्मनों से सीना तान के खड़ा होने का टकराव हो, हमारी मिनॉरिटीज़ ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो लाजवाब हैं। हम पूरी कौम अपनी मिनॉरिटीज़ को सलाम पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जो आज का दिन था वो इस हवाले से था कि आज जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जो अल्लाह ने आज़ादी की नेमत हमें दी है, हम अपने मौसनों को और इसमें कुर्बानियाँ देने वालों को खराज तहसीन पेश करें। जनाब स्पीकर, आज ये दिन इस हवाले से मनाया जा रहा है, हम इस मुकद्दस ऐवान में बैठे हैं जो मदर ऑफ द ऑल इंस्टीट्यूशंस है, जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, और इसी आइन के अंदर आर्टिकल 20, 21 और 22 में जो हकूक हैं उसकी जमानत का वादा इन मिनॉरिटीज़ में जनाब स्पीकर इस चेयर से और हुकूमत पाकिस्तान से होना चाहिए। आज हम इस चीज़ का ऐद करें कि मिनॉरिटीज़ उसी वही हक पायने पाकिस्तान के तहत रखते हैं जो हमारे कायद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त क़याम पाकिस्तान के वक्त इस कौम के सामने रखा था। और आज बहुत सी तकारीर हुई, ये हवाले भी दिए गए, और आज ये ऐवान है जनाब स्पीकर जिसने इन मिनॉरिटीज़ को एक आम पाकिस्तानी के बराबर हकूक़ दिए हैं। और आज ऐवान में जो सियासी क़यादत बैठी है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तमाम जमातों की आज नुमाइंदगी आपने यहाँ यकीनी बनाई, और बिलखसूस बिलावल भुट्टो साहब का आना ये बहुत बड़े एजाज़ का बात। उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे, उनके जमात के वज़रा भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन वो खुसूसी तौर पे आए। मैं समझता हूँ कि मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। सारी क़यादत को आज यहाँ आना चाहिए था, आज पाकिस्तान की सारी क़यादत को आना चाहिए था अपनी मिनॉरिटीज़ के साथ खड़ा होने के लिए। आज सारी क़यादत को ये एतमाद बहाल करना चाहिए था इन मिनॉरिटीज़ का कि जो आईन पाकिस्तान में और जो बानी पाकिस्तान ने जो आपसे वादा किया है उसकी ज़मानत ये ऐवान और ये कुर्सी खुदा के फजल करम से दी। तो जनाब स्पीकर, यहाँ बहुत सी बातें हुई, और एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये महसूस की कि ये वो कीमती सरमाया इस पाकिस्तान का, जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया।
लेकिन मैंने इनकी तकारीर में, अपने भाइयों की तकारीर में एक एहसास महरूमी महसूस की। मैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और जनाब स्पीकर आप पार्लियामान पाकिस्तान की तरफ से इनको इस एहसास महरूमी को दूर करने के लिए, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, अमली इकदाम करने होंगे, वो हमें करने चाहिए। ये इनको पहला मौका मिला है सेवान में, इनको बार बार ये मौके मिलने चाहिए ताकि ये जो अपने तफज़ात हैं उनका इज़हार कर सकें। मेहरबानी। और ताकि हम उन तफज़ात को दूर करने के लिए अहम किरदार अदा करें। मैं क्योंकि मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ आज, ये जो इनके हकूक़ की पासबानी का वादा था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और वो पहले सदर थे मुस्लिम लीग के। तो मुझ पर और मुस्लिम लीगियों पर इस फ़र्ज़ को निभाने का जो है वो मैं समझता हूँ, जहाँ सबका कौमी फ़रीज़ा है बानी पाकिस्तान के वाले से, हमारा सियासी और नज़रियाती फ़रीज़ा भी है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज़ का क़याम जो इस हुकूमत में, इत्तेहादी हुकूमत ने फ़ैसला किया, ये एक बड़ा कदम है उन मसाइल और उन जो एहसास महरूमी यहाँ महसूस हो रहा है उसको ख़त्म करने के हवाले से। जनाब स्पीकर, आपने 2 रूलिंग्स दी हैं, एक लाहौर के वाक़े के हवाले से जो इंक्वायरी इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी हिदायत जारी कर दी गई हैं यहाँ बैठे बैठे, और दूसरी जो हमारे बलूचिस्तान से एक सिख बरादरी के बुज़ुर्ग ने जो एक मुतालबा पेश किया है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से जो मरकज़ और सूबों के मेंबरान हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए, उनकी एक कमेटी बनाई जाए ताकि इनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से, और एक आप स्पीकर साहब ओवरसाइट कमेटी भी बना सकते हैं इस असेंबली की। और करतारपुर के हवाले से या यहाँ बहुत से बातें की गई जी, आईन पाकिस्तान के हवाले से जनाब हमारी हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं, ख्वाह वो नौजवानों का प्रोग्राम हो, ख्वाह वो बिप्स का प्रोग्राम हो, किसी हवाले से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक आम पाकिस्तानी मिनिस्टर साहब बराबर का हकूक मिनिस्टर साहब हक रखते हैं। फैसलाबाद से हमारे एक मेहमान ने भी आपको एक बात जो है उस पर मैंने कहा था, स्कूल के बारे में जो बात हुई थी, स्कूल कुएं के जिस हवाले से भी इंशाल्लाह करेंगे। तो आखिर में जनाब स्पीकर, मैं ओवरसाइट कमेटी के हवाले से जो आपका इख्तियार है कि जो मिनॉरिटीज़ की जो लेजिस्लेटिव इश्यूज़ पर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है उस पर आप बुलाएं, और जो सबसे पावर पॉइंट था इनका फोर्स कन्वर्जन का, जनाब स्पीकर मैं कहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला करे जिस सूबे में ये वाक़या हो NFC अवार्ड में उसकी कटौती हो ताकि उसको पता चले कि किसी से ज़बरदस्ती कन्वर्जन। थैंक यू, थैंक यू। अवाज साहब को माइक खोलें। मिनॉरिटीज़ को मिनॉरिटी डे पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ इस पार्लियामान पे आज पाकिस्तान की जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस हैं उसमें शिरकत भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि अब जो सिलसिला जिसकी बुनियाद स्पीकर साहब आपने रखी है ये जारी और सारी रहेगी। थैंक यू। एक चीज़ जो बड़ी अहम है, इन्होंने कहा कि जी हमारी तादाद कम हो रही है, तो जनाब स्पीकर जब मरदमशुमारी हो उसमें मिनॉरिटीज़ की प्रॉपर जो काउंटिंग है वो होनी चाहिए, और बहुत बड़ी तादाद जो है जब मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ था तो मैं फाजिल मेंबर को बताना चाहता हूँ ज़रा परसेंटेज देख लें उस वक्त कितनी कम हुई थी। इसी के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपको हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि मिनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए मौजूदा हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत अपने इत्तेहादियों से मिल के किसी किस्म के भी इक़दाम से गुरेज इंशाअल्लाह नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया वज़ीर पार्लिमानी अमूर। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, हमने इब्तदाई तौर पर यह तय किया था कि हम मगरिब से पहले इस इजलास का इख्तिताम करेंगे, लेकिन आप सब ख़वातीन व हज़रात के इश्तियाक और इस इजलास में आपकी दिलचस्पी के पेश नज़र इसका दौरानिया बढ़ा दिया गया। फिर भी मुझे एहसास है कि अब भी हमारे बहुत से दोस्त बात करना चाहते थे, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस इन्हें मौका नहीं मिल सका।
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस जोशो खरोश से आपने तशरीफ रखे सीटों पे, अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें प्लीज, कि जिस जोशो खरोश से आपने आज इस इजलास को कामयाब बनाया है, हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले को अपनी पार्लियामेंट का एक मुस्तकिल सिलसिला बनाएंगे और मुस्तकबिल में ऐसे इजलास बुलाएंगे। ये आपकी पार्लियामान है और मेरा आपसे वादा है कि आपकी आवाज़ इस ईवान में गूंजती रहेगी। लेकिन एक मुत्तहिद और जमहूरी पाकिस्तान के लिए इस ईवान को आपके साथ तावन और भरपूर रहनुमाई दरकार होगी। इस ईवान की ताकत आप हैं, क्योंकि ताकत का सरचश्मा आप अवाम हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपकी नवाजिश, आपकी आमद का शुक्रिया।